नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सिमडेगा से, जहां मॉब लिंचिंग की वारदात का मामले में 13 लोगों पर नामजद और 25 पर अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको सिमडेगा से बता रहे हैं, जहां 13 लोगों पर नामजद और 25 लोगों पर अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। कोलेबिरा थाने में कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना के बाद फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। आपको बता दें कि सिमडेगा में मॉब लिंचिंग की घटना घटी थी, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस की तरफ से अब 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। साथ ही जो 25 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है और अब पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंचकर कैंप कर रही है। साथ ही साथ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी चल रही है। और इसी बीच कोडरमा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कोडरमा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, जहां 3 तलाक मामले में कोडरमा थाने में मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि 3 लाख रुपए के लिए पति ने 3 तलाक दिया था। तलाक देकर पति ने आलमा खातून को घर से निकाल दिया था। आलमा खातून ने पति पर मारपीट के भी आरोप लगाए थे। पति मजदूरी कराने के लिए भी कह रहा था और उसे प्रताड़ित करता था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी और अब इस खबर का असर हुआ है। आलमा खातून ने जो अपने पति पर आरोप लगाए, उसके बाद अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। लिट्टीपाड़ा अमड़ापाड़ा रोड पर एलपीजी लदे ट्रक और बस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हैं। पडेर कोला के पास यह हादसा हुआ। डीसी ने बताया कि गंभीर हालत में घायल 6 लोगों को बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर किया गया है। हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। सीएम ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया है। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। वहीं डीआईजी सुदर्शन मंडल ने सदर अस्पताल पाकुड़ में पहुंचकर घायलों को देखा और जानकारी ली। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर सड़क हादसे में मरने वालों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा हुई है। से हुआ जा रहे थे, उधर से बस आ गया। कौन मारा? तू मारा? बस वाला मारा? हम तो अपना साइड से जा रहे थे, उधर से अचानक बस आ गया, लड़ गया। कहाँ से कहाँ जा रहा था? पनागढ़ से राजमहल। पाकुड़ में भीषण सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 7 मृतकों की पहचान साहिबगंज के निवासी के तौर पर हुई है। वहीं जिले के दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। सभी का इलाज अलग अलग जगहों पर चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बड़हड़वा बस स्टैंड से करीब 2 दर्जन यात्री दुमका और अन्य स्थानों के लिए बस पर सवार हुए थे। हादसे में मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। पाकुड़ में सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवेदना जताई है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा, पाकुड़ झारखंड में लिट्टीपाड़ा अमड़ापाड़ा मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस हादसे में प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और ये ट्वीट राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से किया गया है, जिसमें उन्होंने इस हादसे पर शोक संवेदना व्यक्त की है। पाकुड़ हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को मदद का भी ऐलान किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि झारखंड के पाकुड़ में बस हादसे की घटना से बहुत पीड़ा पहुंची है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवार वालों के साथ है।
घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथ ही पीएम मोदी ने परिजनों को मदद का भी बात कही है। पाकुड़ हादसे में मारे गए परिजनों को प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, वहीं घायलों को 50,000 की मदद मिलेगी। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की वजह से उन्हें रैली रद्द करनी पड़ी। गृह मंत्रालय ने इस मामले में पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। बीजेपी के कुछ सांसद पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग कर रहे हैं। रांची के लोगों ने भी इस मामले पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। लोगों का कहना है कि पीएम की सुरक्षा में चूक कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोगों ने कहा कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। कई लोगों ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है, तो कई लोगों ने इसे राजनीतिक स्टंट भी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के दौरे पर थे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था। हालांकि वो भटिंडा में थे और फिरोजपुर जाने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कारणों में चूक होने की वजह से उनको इस यात्रा को रद्द करना पड़ा है, जिसके बाद से गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही बीजेपी के कुछ सांसद जो है वो पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग कर रहे हैं। ऐसे में हम राज्य की जनता से जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी, इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो पंजाब में हुआ, उसके बाद बीजेपी जो है जिस तरह से बर्खास्त करने की मांग कर रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कल रात भर प्रधानमंत्री के प्रोग्राम के चलते खुद उन्होंने किसानों को सड़क से हटाया, और ये जो भी चीज अभी हो रही है इसके पीछे राजनीति हो रही है। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। देखिए, इंडिया में राजनीति का कोई हाथ पैर तो है नहीं। कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो उनके बयानों पे ज्यादा हम ना जाएं। जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। यदि पीएम मोदी, वो हमारे पीएम मोदी हैं, वो पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। तो यदि सुरक्षा कारणों से यदि उनका दौरा कैंसिल हुआ है तो इसके पीछे कुछ तो बात होनी चाहिए, और यदि कुछ है उसका तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो सबको मालूम था। अब इसका जिम्मेदार कौन है लोग अच्छी तरह से जान रहा है, और कोई ऐसा बेवकूफ भी नहीं है कि हम इस चीज को भूल जाए। तो देश उसको इनडायरेक्टली आप बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की गलती है, जानबूझ के। अभी 2 मिनट के लिए अगर यहाँ से अभी हेमंत सरकार गुजरते हैं तो सारा अलर्ट हो जाते हैं और सबको रोक दिया जाता है। तो आखिर हर जगह हर पोस्ट में लोग खड़ा रहते हैं ना, तो सरकार जैसे ही जाते हैं बस अपना। तो कम से कम इतना तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके प्रति सोचना तो पड़ेगा। प्रधानमंत्री के बारे में सुने, जाने, समझे, देखे तो जो स्थिति लग रही है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज ही नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कहीं से आता और जाता है तो वहाँ का मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी खड़ा होता है स्वागत करने के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को प्रतिष्ठा का हनन करने का काम किया। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये प्रधानमंत्री पर इस तरह से टीका टिप्पणी लोग अगर करते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री पहला एक देश में ऐसा हुए हैं जो चीन को रोकने का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का रोकने का काम कर रहे हैं, हर देश को ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी फर्ज बनता है कि उनके प्रति हर पार्टी से हट के काम करना चाहिए। काफी मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। किसी का कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित है, तो कोई कह रहा है कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, तो वहीं कोई कह रहा है कि ये 2022 के चुनाव को लेकर के एक राजनीतिक स्टंट है। कैमरामैन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को पूरे देश का विषय बताया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन बीजेपी इसे बेवजह तुल दे रही है। मौसम खराब होने की वजह से उन्हें भटिंडा से होकर जाना पड़ा। इस मामले में पंजाब सरकार को दोषी ठहराना कहीं से भी जायज नहीं है। कि प्रधानमंत्री की यात्रा किसी राज्य में होती है तो वहां एसपीजी के सुरक्षा जो है पूरी तरह से 1 सप्ताह पहले वो सुरक्षा घेरे में ले लेती है। और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, और जिस पुल पर इस घटना के घटने का संकेत मिला है वो पुल भारत सरकार के द्वारा एक कानून पारित करवा करके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जरिए संचालित किया जा रहा था। तो ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर
पंजाब सरकार पर आरोप लगाना एक हास्यास्पद विषय है। और इसी बीच बिहार के औरंगाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। औरंगाबाद में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। औरंगाबाद में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुआ है। मदनपुर जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 2 आईईडी ब्लास्ट होने की भी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बिहार के औरंगाबाद से बता रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ है। इस मुठभेड़ के दौरान 2 आईईडी बम भी ब्लास्ट हुए हैं। मदनपुर जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय सिन्हा जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो विस्फोट हुआ है उसमें क्या किसी तरीके की जान माल का नुकसान हुआ है? संजय, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 संजय, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2 आईईडी ब्लास्ट भी हुआ है, क्या उसमें किसी भी सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचा है? जी, जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक जो आईईडी ब्लास्ट हुए हैं जो उसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। यह पुष्टि भी हुई है। एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने इस बात की पुष्टि भी की है। जी, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? क्या अभी भी ऑपरेशन जारी है? मुठभेड़ अभी भी चल रहा है? जैसा कि सूचना मिल रही है उसके मुताबिक मुठभेड़ अभी बंद है, लेकिन हाँ, ऑपरेशन जारी है। जो सुरक्षा बल हैं, पुलिस बल के द्वारा, जो सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम थी, वो सर्च ऑपरेशन चला रही थी। उनका सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। तो बड़ी खबर आपको बिहार के औरंगाबाद से बता रहे थे, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है और इस मुठभेड़ के दौरान 2 आईईडी ब्लास्ट भी हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का हताहत नहीं हुआ है। रांची में राजभवन के ठीक 100 मीटर की दूरी पर पिछले 37 दिनों से संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इनकी ओर ध्यान नहीं है। सरकार की अनदेखी से नाराज संविदा कर्मियों ने सामूहिक मुंडन करवाकर सरकार के प्रति अपना विरोध जताया है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के राजभवन से ठीक 100 मीटर की दूरी पर, जहां पे तमाम संविदा कर्मचारी सरकार के प्रति आंदोलनरत है पिछले 37 दिनों से। इनके हाथों में कई बैनर्स हम देख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है कि होश में आओ हेमंत सरकार, हम मांग रहे बस अपना अधिकार। क्या मांग है आपकी सरकार से और क्यों आप लोग आंदोलनरत है पिछले 37 दिनों से? सरकार से हमारा एक ही मांग है, एक सूत्री मांग है कि हम एसबीएम फेज 1 में काम कर चुके हैं, तो हमें एसबीएम फेज 2 में रखा जाए, क्योंकि हम ट्रेंड है। हम लोग ने यहाँ 10 साल 12 साल 15 साल काम किए हैं, ऑलरेडी हम लोग ट्रेंड है। आप नया बहाली क्यों करने जा रहे हैं? क्या फायदा होगा नया बहाली करके? उसको भी जला दिए हम। आज ये मुंडन करवा करके आप सरकार के प्रति अपने जानकारी दे रहे हैं सरकार को कि हम लोग मुंडन के माध्यम से आपको दिखा दे रहे हैं। अभी बाल को एक तरह से बोलिए सो कि बलिदान दिया जा रहा है सरकार को। अब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग का शरीर भी यहाँ गिर जाएगा, मर जाएंगे, तो भी सरकार अपना देखे हम लोग बलिदान दे रहे हैं। खैर, यहाँ पे कई महिलाएं भी मौजूद है और यहाँ पे इनके हाथों में एक बैनर है जिसमें लिखा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लिखने के पीछे की वजह क्या है? मेन सरकार को हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ। दैट मीन्स कि हम लड़ के अपना हक ले सकते हैं सरकार से। ये हम लोग बताना चाहते हैं कि लड़की है तो हम लोगों को कमजोर ना समझे। शुरू से देखा आया है कि लड़कियों को ये डरा कर रखा जाता है कि लड़की हो ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, लेकिन हम लोगों ने अपनी सुरक्षा का ध्यान ना रखते हुए हम लोगों ने सुबह 4 बजे हम लोग गांव जाते थे, शौचालय में शौच करवाने के लिए लोगों को समझाते थे। उतने अंधेरे में हम लोग जाते थे, 4 बजे ठंड के मौसम में हम लोग जाते थे मॉर्निंग फॉलोअप के लिए, और बहुत अंधेरा रहता था, फिर भी हम लोग फील्ड जाते थे और उस समय डर भी लगता था। तो जब हम लोग वो काम कर सकते हैं तो क्या हम लड़के अपना अधिकार नहीं ले सकते हैं? बस यही हम लोग मंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़ के अपना हक ले सकती हूँ।
तो जिस तरह से आपने सुना कि किस तरह से महिलाओं में भी एक आक्रोश है और उनका भी ये कहना है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हमें कमजोर ना समझे। रात के 4 बजे भी उन्होंने जा करके जनता की सेवा की है। सहयोगी संत के साथ कोमल बहल, रांची। चाईबासा नक्सली हमले में शहीद पुलिस के जवान शंकर नायक और ठाकुर हेम्ब्रम का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में करवाने के बाद परंपरा के मुताबिक थोड़ी देर के लिए पुलिस लाइन लाया गया था। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षक शंकर नायक श्याम सुंदर थाना के ठाकुरबाड़ी और दूसरा अंगरक्षक ठाकुर हेम्ब्रम चाकुलिया थाना क्षेत्र के लाओबेड़ा के रहने वाले थे। नक्सलियों ने 3 में से 2 अंगरक्षकों की हत्या मौके पर ही गोली मारकर कर दी थी। तीसरे अंगरक्षक ने भीड़ के बीच से पूर्व विधायक को बचाने में की कोशिश की। इधर नक्सली घटना में शहीद ठाकुर हेम्ब्रम का परिवार मर्माहत है। परिवार शहीद का दर्जा और मुआवजे की मांग कर रहा है। लड़ते लड़ते ठाकुर हेम्ब्रम की मौत हो गई है। काफ़ी संघर्ष उन्होंने नक्सलियों के साथ किया था और इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम भी फैला हुआ है। लोग शोकाकुल हैं। किस तरह आपके छोटे भाई की सूचना मिली और घर की हालत क्या है? हम लोग को यहाँ हम लोग का घर में इधर चाचा जी के घर में शाम 8 बजे न्यूज मिला था। तो वो लोग बोला कि ऐसे ऐसे घायल हुआ है, पूरा न्यूज नहीं मिला। भोर 3 बजे उसी टाइम मिला कि ऐसे ऐसे वो ऐसे डेथ हो गया नक्सल की ऐसे गोली से। तो वो तो अकेला हम लोग का उपार्जन वाला आदमी है, उसका भाई भी वो भी सर्विस नहीं मिला है, पिताजी बूढ़ा हो गया है। तो हम लोग का बहुत दुख का बात है कि वो शहीद हो गया है। खबर मिला तो हम घाटशिला में रहते हैं, तो हम आए हैं यहाँ पर। तो खबर मिल करके हमको रात 11 बजे हमको रात को खबर मिला है घाटशिला में। तो हम घाटशिला से आए ही। आज ये मेरा मायके घर है, वो कमाने वाला ही था। ठाकुर हेम्ब्रम हम लोग का चलाता था कुछ, इसीलिए उसको नौकरी में गया। घर चलाएगा कौन? तो माँ बाप भी तो उसको भेजा नौकरी करने के लिए, और उसका पीछे में नुकसान किया। तो अभी ये लोग का कैसे होगा, क्या होगा? तो दोनों जवानों की स्थिति जो घर की है काफ़ी माली हालत है। हम शंकर नायक की बात करेंगे, हम ठाकुर हेम्ब्रम की बात करेंगे, तो दोनों की घर की स्थिति मात्र एक जैसे ही है। दोनों ही मात्र अपने परिवार के लिए कमाने वाला था और दोनों की मौत के बाद घर की माली हालत है। जो बॉर्डर पे जिनकी मौत होती है, जो शहीद का दर्जा जो उन्हें मिलता है, वही दर्जा ठाकुर हेम्ब्रम और शंकर नायक को मिलना चाहिए। उसी तरह का मुआवजा भी इन परिवार को मिलना चाहिए। रंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाज सुधार